विजन गारमेंट पैटर्न मेकिंग के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम बैक। विजन गारमेंट पैटर्न मेकिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष मिश्रा। चलिए आज के एक टॉपिक पे हम स्टार्टिंग दोबारा से करते हैं। बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट थी सर हमें लेंथ के बारे में थोड़ा बताइए कि लेंथ आप किस तरीके से रखते हैं, क्या है। देखिए, जब भी कभी आप गारमेंट इंडस्ट्री में काम करेंगे, जो आपके डिजाइनर्स होंगे, क्योंकि जब डेवलपमेंट होती है डिजाइन आते हैं, डिजाइनर को केवल ये पता होता है कि मेरे को जो है जो अपनी ड्रेस रखनी है या जो उसका गारमेंट है उसकी लेंथ किस पोजीशन तक आनी चाहिए। अब उस कंडीशन में वो आपको बोल सकता है जी मुझे शॉर्ट लेंथ चाहिए ड्रेस की, या अबव नहीं चाहिए, मिड नहीं चाहिए, बिलो नहीं चाहिए। अब आप देख रहे हैं जितनी भी लेंथ है, शॉर्ट लेंथ जो होती है वो 93 सेंटीमीटर की होती है, अबव नी जो होती है वो 99 होती है, मिड नी जो होती है वो 103 सेंटीमीटर होती है, बिलो नी 107 होती है, मिड क्लाफ 120, फ्लैट शूज 142, हील्स की 153 और सबसे लार्ज जो ब्राइडल ड्रेसेस होती हैं वो 156 होती है। डिजाइनर हर सदैव आपको लेंथ बताएगा, उसे किस पोजीशन तक लेंथ चाहिए वो आपको मेजरमेंट नहीं बताएगा। मेजरमेंट आप लोगों को याद रखने होंगे। ये सारे मेजरमेंट एसएनपी से हैं। एसएनपी से ड्रेस की जो पोजीशन पिक्चर के अंदर आती है वो ही रखनी होती है। आइए ड्रेस देख लेते हैं कि अब हम जो ड्रेस करने जा रहे हैं वो किस पोजीशन से रखा है और हम कितना रखेंगे। अब ये आप एक ड्रेस देख रहे हैं, इसकी जो लेंथ है वो अबव नी तक है। तो अबव नी तक की जो लेंथ है, जैसा कि अब हमने पीछे देखा था, वो 99 सेंटीमीटर एसएनपी से है। तो आइए स्टाइल को थोड़ा रीड कर लेते कि जो स्टाइल की बेसिक रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहला, पूरी की पूरी बॉडी स्मोकिंग की और ऊपर एक रफल लग रही है। स्मोकिंग की पूरी आपकी बॉडी हो गई और सेंटर फ्रंट में प्लेकेट है जिसके अंदर 5 बटन लगे हुए हैं। ये जो बटन है प्लेकेट है, नॉन फंक्शनल है, केवल मोक प्लेकेट है और इसके बाद में बहुत साइडेड रफल लग रही है। इसके बाद में एक स्कर्ट है और स्कर्ट के बाद में एक बॉटम पैनल है जिसके अंदर गैदर्स डल रहे हैं। इस तरीके का पूरा आपका स्केच है। तो आइए बिना देर करे देखते हैं कि इसका पैटर्न जब हमें डेवलप करना होगा तो हम किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे और किस तरह इसको डेवलप करेंगे। आइए सबसे पहले आप विदाउट स्लीव बॉडी ब्लॉक जो है उसको ले लेंगे, क्योंकि ये फिटेड गारमेंट है। तो फिटेड गारमेंट के लिए आपको विदाउट स्लीव ब्लॉक का यूज करना होगा। सबसे पहला काम, ब्लॉक को आप डुप्लीकेट करेंगे और शोल्डर की डार्ट को वेस्ट की डार्ट में ट्रांसफर करेंगे। बहुत से लोग स्मोकिंग ऊपर की बॉडी बनाते हैं मगर उनकी बॉडी सेंटर फ्रंट से हैक होती रहती है, जिसके कारण जो है गारमेंट फ्रंट से उठा हुआ रहता है, बैलेंस नहीं होता। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्होंने डार्ट को मैनिपुलेट नहीं किया होता। अब डार्ट को मैनिपुलेट करना किस तरीके से होता है, ये उसको देखते हैं। आप फर्स्ट पॉइंट तक ड्रॉ करेंगे और इधर फर्स्ट पॉइंट तक इधर ड्रॉ किया जाएगा शोल्डर पोजीशन पे, इस तरह से। उसके बाद में निशान उठा लेंगे, आप डार्ट पॉइंट को होल्ड करेंगे, इस वाले पॉइंट को यहां क्लोज करेंगे तो ये डार्ट का पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से क्लोज हुआ वहां पे और यहां पे इंक्रीज हो गया। इसे बोलते हैं डार्ट मैनिपुलेशन। ये देखिए अब हमने बाकी की बॉडी को जो है डुप्लीकेट कर लिया। अब ये जो डार्ट थी, हमें डार्ट की स्टिचिंग नहीं करनी है, इसकी सीम को कंटिन्यू कर देंगे। केवल हमें यहां पे फैब्रिक बढ़ाना था, जो शेप आनी थी बॉडी की वो शेप हमें यहां पे चाहिए थी। एक तरीके से इनविजिबल हो गई, ये गैदर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपकी फ्रंट बॉडी हो गई। अब आप बैक बॉडी को भी डुप्लीकेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप लोगों को बैक बॉडी को डुप्लीकेट कर लेना है। ये देखिए
अब बैक में भी हम डार्ट नहीं उठाएंगे क्योंकि इसे हम कंटिन्यू कर देंगे। डार्ट का हम मार्क उठा रहे हैं मगर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमारा जो है ये बॉडी हमारी जो बन रही है वो बस्ट के पास से बन रही है, अक्रॉस फ्रंट के नीचे से, तो इस एरिया के में कोई रिक्वायरमेंट बनेगी नहीं, मगर फिर भी हम इसका निशान उठा रहे हैं। उसके बाद में बैक को भी हम स्ट्रेट कर देंगे क्योंकि हमें कोई भी डार्ट नहीं डालनी है। अब इसके बाद में अंडर बस्ट जो पॉइंट है अंडर आर्म का, उधर से मैं स्ट्रेट लाइन डाल दूंगा क्योंकि अब गारमेंट अंडर आर्म के नीचे से आएगा, और वही निशान जो अंडर आर्म से पोजीशन है फ्रंट की रख दूंगा। ये देखिए, अब इसके बाद आप इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह इसकी कटिंग करनी है, आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये आपकी फ्रंट बॉडी हो गई। अब ये हमने विदाउट स्लीव का ब्लॉक लिया था, इसके अंदर अब हमें स्मोकिंग का बनाना है, तो आप फ्रंट और बैक दोनों में से 5-5 सेंटीमीटर कम कर दीजिएगा, तो मतलब हाफ में आपका 10 सेंटीमीटर और ओवरऑल में 20 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। अब कम किस तरीके से करना है वो मैं आपको भी बताता हूं। बैक की बॉडी की भी कटिंग कर लेते हैं। पैटर्न मेकिंग में कोई भी करेक्शन या कोई भी चीज जो करी जाती है वो मिड में करी जाती है, कभी साइड में नहीं करी जाती है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। मिड में करेक्शन करने का तरीका मैं बताने जा रहा हूं आपको कि अगर मेरे को 5 सेंटीमीटर रिड्यूस करना हो तो किस तरीके से रिड्यूस करते हैं। आप सेंटर बैक में इस तरीके से निशान लगाइएगा। 5 सेंटीमीटर का मैंने निशान लगाया। जब ग्रेडिंग करी जाती है तो ग्रेडिंग भी इसी तरीके से होती है। ग्रेडिंग कभी भी साइडों पे नहीं होती है, ग्रेडिंग हर मिड में होती है। इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। ये देखिए, फ्रंट और बैक में मैंने 5 सेंटीमीटर का निशान लगा दिया है और एक निशान मैंने 2.5 सेंटीमीटर पे लगाया क्योंकि जो अंडर बस्ट की जो शेप है मेरे को वो 2.5 सेंटीमीटर मतलब हाफ हाफ में देनी है। तो अब आप कम करने का तरीका देखेंगे कि कम किस तरीके से करना होता है। ये मैंने शीट ले ली है। सबसे पहले मैं फ्रंट बॉडी को ही कर लेता हूं। इस तरीके से आप सेंटर में सबसे पहले निशान उठाएंगे, बोथ साइडेड, टॉप और बॉटम पे। ये देखिए, ये निशान उठा लेंगे। अब हम इसे कम करना है। कम करने का मतलब इस पैटर्न को पीछे की तरफ खींचेंगे। देखिए, मैंने उस निशान पे रखा, इतना मेरा कम हो गया। मैं बैलेंस बची हुई लाइन इधर की आउटर उठा लूंगा। ये देखिए, इस तरीके से कम किया। अब ये जो कम होता है ये मिड में कम होता है, साइड पे कम नहीं हुआ। ऊपर के निशान मैंने पूरा उठा लिया क्योंकि स्ट्रेट था। अब इसका मैं हाफ हाफ में देखिए करके शेप दूंगा। ये देखिए, इस तरीके से शेप दी जाती है। आप देख रहे हैं, ये देखिए, इससे क्या है, जो अंडर बस्ट की पोजीशन है मेरे हाफ हाफ पे आ गई। ये देखिए, ये मेरा रेडी का फ्रंट बॉडी तैयार हो गई है। ऊपर फ्रिल रखनी है तो आप पीको में 3 mm जाएगा। टोटल जो है 1.5 सेंटीमीटर आप या 1.25 सेंटीमीटर मार्जिन रख लीजिएगा, जो कि आपकी फ्रिल हो जाएगी। हालांकि बहुत से लोग नहीं भी रखते, वो स्मोकिंग में पीको करके पहले पीको करेंगे, स्मोकिंग पे भेजेंगे, उसके बाद में कटिंग कर देंगे। मैंने इसलिए केवल कर दिया कि इतनी हाइट आपकी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब ये आपकी फ्रंट की बॉडी हो गई। अब इसी तरीके से हम बैक को कर लेंगे। ये देखिए,
दोबारा देखेंगे आप किस तरीके से कम करना है। पहले बहुत निशान उठाएंगे टॉप और बॉटम के, ये देखिए, पीछे की तरफ गए, जो निशान लगाया था इतना ये एरिया कम हो गया हमारा, जो हमें 5 सेंटीमीटर कम करना है स्मोकिंग के रेडी के लिए। और उसके बाद में लास्ट का एरिया को ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, ये बैक की बॉडी तैयार हो गई। अब वही नीचे, क्योंकि गैदर्स डल रहे हैं तो हम 1.25 सेंटीमीटर नीचे से अलाउंस रखेंगे, 1 सेंटीमीटर साइड पे रख रहे हैं और 1.5 सेंटीमीटर टॉप पे रख रहे हैं। ये देखिए, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। बड़े बड़े जो पेपर उन्हें काट दीजिएगा ताकि छोटे की कटिंग करने में, होल्ड करने में इजी रहता है। देखिए, इस तरीके से होल्ड करना है और ऐसे कटिंग करेंगे आप। ये देखिए, अब बैक की कटिंग कर लेंगे। आप देख रहे हैं इस टाइम पे, अब इसके ऊपर स्मोकिंग के मैं निशान मेंशन कर देता हूं ताकि आपको पता रहे कि ये स्मोकिंग के निशान है। ये देखिए, इस तरीके से आप चाहें तो 3 सूत का, अब ये जैसे कंसाई मशीन पर होता है, गेज पे डिपेंड करता है कि वो सेंटीमीटर में या इंचों में है, तो उसके हिसाब से या तो वो 4 सूत का होगा, आधे आधे इंच का होगा, या फिर वो 3 सूत इसका होगा आपका 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इस तरीके एक एक नीडल का जो गैप होगा 1 सेंटीमीटर का होगा। तो 1 सेंटीमीटर का भी मैं निशान लगा रहा हूं इसके ऊपर। इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों बॉडियों के ऊपर आप निशान लगा लेंगे। ये जो है रेडी का, स्मोकिंग होने के बाद में इससे कटिंग करी जाती है। पहले स्मोकिंग होके आएगी। अब इसका प्रोसेस क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पिको कटिंग होने के बाद में ऊपर टॉप एज पे पिको होगी। पिको होने के बाद में एक डिस्टेंस आप देंगे कि आपको 1 सेंटीमीटर की फ्रिल रखनी है, 1.25 सेंटीमीटर की। उसके बाद में देन वो स्मोकिंग स्टार्ट करेगा। जब ये स्मोकिंग बजाएगा तो उसको आप लोगों को गाइड करना पड़ेगा। दूसरा, आपको श्रिंकेज भी देखनी होती है कि स्मोकिंग होने के बाद जब आप इसको स्टीम करेंगे या पानी में डिप करेंगे तो कितना श्रिंक होता है। तो उसकी कैलकुलेशन करने के बाद में आपको बताना होगा कि मेरे को स्मोकिंग मशीन से उतरने के बाद में इतना फैब्रिक चाहिए, ताकि जब आप उसे डीप करें कुछ टाइम के बाद में, तो जितना आपका रेडी का पैटर्न है इतना रिलैक्स होके वो तैयार आए। ग्रेन लाइन डाल देंगे इसकी। स्मोकिंग का जो ब्लॉक का पैटर्न होता है वो कम से कम जो आपका रेडी का है उसका आपका 100% चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए 50 सेंटीमीटर का आपका आ रहा है तो आपको 100 सेंटीमीटर देना पड़ेगा कम से कम। लिख देते हैं बैक बॉडी साइज 12, कट 1 और कट आफ्टर स्मोकिंग, क्योंकि ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कटिंग के टाइम पे इसी से आपकी कटिंग होके चली जाए और आपको फैब्रिक वेस्ट हो जाए। इसको बहुत सी कंपनियों के अंदर जो है, जो पैटर्न मेकर होते हैं, वो इसको स्लोपर भी लिखते हैं, एसपीएल भी लिखते हैं। जिस तरीके से आपने बैक बॉडी में लाइन ड्रॉ करी है इसी तरीके से फ्रंट में भी कर लेंगे।
मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को आप पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि पूरा देखने से आपको समझ आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ या क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, सेफ्टी पॉइंट्स क्या होते हैं। बहुत से लोग क्या स्टार्टिंग का वॉच किया, कुछ सेकंड का, कुछ मिनट का, और उसके बाद में एग्जिट हो गए। तो प्लीज या तो आप स्टार्टिंग मत करिएगा तो मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। इस तरीके से आप निशान डाल देंगे। ये आपका टॉप एज हो गया, ये वेस्ट सीम हो गया। अब इस पे हम ग्रेन लाइन डाल देंगे। ये यहाँ पे भी फोल्ड रहेगा, सेंटर बैक में भी और सेंटर फ्रंट में, बहुत साइडेड फोल्ड रहेगा सेंटर में, याद रखिएगा। ये फ्रंट बॉडी हो गई आपकी। साइज 12, कट 1 लिख देंगे, कट आफ्टर स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग डलने की जब डल के आ जाएगी पल्लों पे तो आपकी रेडी की रिकटिंग होगी। अब ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे मैच हो जाएगा। ये साइड सीम हो गई जो कि इसके साथ में अटैच होगा। अब इसका हम ब्लॉक का पैटर्न रेडी कर लेते हैं। अब इसका ब्लॉक बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में स्मोकिंग हो रही है उसमें आपको इसका 100% लेना है। जैसे ये देखिए, इसको नाप लेंगे। अभी मेरा या जो भी आ रहा हो, 25 आ रहा हो, 30 आ रहा हो, उसमें आप उतना ही ऐड करेंगे। और वेथ में जो आ रहा है उसमें 10 सेंटीमीटर, अभी में 27 आ रहा है, मैं 10 5 लेफ्ट और 5 राइट का 10 सेंटीमीटर ऐड करूंगा। तो ये देखिए किस तरीके से, दोबारा देख लीजिए, जितना ये आ रहा है उसका आपको डबल रख देना है। मेरा 26 सेंटीमीटर सेम अलाउंस लेके नापना था आपको, 26 सेंटीमीटर आ रहा था तो मैं इसका 52 रख दिया। इस तरीके से 52 पे मैं निशान लगा लूंगा, क्योंकि स्क्वायर चाहिए मेरे को। जो सबसे लॉन्ग पॉइंट हो आप उसको मेजर करिएगा, स्मॉल पॉइंट को मेजर मत करिएगा, क्योंकि मेरा लॉन्ग पॉइंट वेस्ट में आ रहा है और शॉर्ट मेरा ऊपर आ रहा है। उसके बाद में आप इसकी बॉडी की अब मैं लेंथ नाप लेता हूं। सेंटर फ्रंट में जब आप मेजर करेंगे, अब जैसे मेरा 27 आ रहा है तो इसमें 5 सेंटीमीटर टॉप पे, 5 सेंटीमीटर बॉटम पे, मतलब टोटल जो है 10 सेंटीमीटर में एक्स्ट्रा रख के 37 जो है टोटल हाइट रख दी इसकी मैंने। अब ये 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा इसलिए रखा क्योंकि जब स्मोकिंग होती है तो वो हाइट में भी कुछ कम होता है। फिर काफी बार जैसे आज कटिंग करी आपने, बल्क की जब कटिंग होती है, आज कटिंग होने के बाद में मालूम चला महीने भर के बाद में वो प्रोसेसिंग पे लग रहा है, क्योंकि उसकी जो भी डेट होगी उसके हिसाब से काम होता है, तो उसके जो धागे रेशे निकलते हैं तो आपका उतना छोटा रहे। ब्लॉक की जो हाइट है श्रिंक होने के बाद में कम से कम आपका ऐसा ना हो 1-2 सेंटीमीटर के कारण आपका वेस्ट चला जाए, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर आप एक्स्ट्रा रखेंगे हाइट में। और जो विड्थ में जिसमें स्मोकिंग होनी है उसमें आप 100% लॉन्ग पॉइंट से आप नाप के उतना ही रखेंगे जितना लॉन्ग पॉइंट से है। इसके बाद में इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिएगा। अब ये आपका स्मोकिंग का ब्लॉक बन गया है। अब आप लोगों को पता रहे कि ये ब्लॉक है, इसलिए मैं इस पर डुप्लीकेट कर देता हूं। ये देखिए सेंटर पे रख के, तो जब स्मोकिंग होके आएगी तो जब स्मोकिंग हो जाएगी छोटा हो जाएगा, इस तरीके से रख के कटिंग हो जाती है। ये देखिए, जब भी इसकी कटिंग करनी होती है सबसे पहले जो स्मोकिंग का पल्ला छोटा होके आता है उसको ड्रॉ कर दिया जाता है फैब्रिक के ऊपर, और काटने के पहले स्टिचिंग कर दी जाती है, ताकि अगर आप स्टिचिंग नहीं करेंगे तो स्मोकिंग वहां से खुलने लग जाएगी जब कटिंग होगी। तो पहले स्टिचिंग करके उसको रोक दिया जाता है ताकि वहां से स्मोकिंग वहां से ना निकले। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आप डायरेक्ट कटिंग नहीं कर देंगे। ये इसकी ग्रेन लाइन हो गई।
ग्रेन लाइन उसको कहते हैं जो फैब्रिक की कटिंग की डायरेक्शन होती है। अगर आपका विड्थ में ना आए, फैब्रिक की विड्थ आपकी छोटी रहे, क्योंकि 52 ये मेरा हो गया है, 52 का मतलब जब ये ओपन होगा तो 104 हो गया। तो अगर आपकी फैब्रिक की विड्थ छोटी है तो आप इसके अंदर ज्वाइंट भी डाल सकते हैं। और अगर आपकी फैब्रिक की विड्थ बड़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर सबसे बड़ा जो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये आपका बेस साइज है और इसके ऊपर कितने साइज आप हो रहे हैं, सबसे बड़ा साइज आपकी विड्थ में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि सबसे यही साइज ही आपका आ रहा है और बाकी कोई साइज आ ही नहीं सकते, तो बेकार है। आगे जब बल्क में पहुंचेंगे प्रोडक्शन में तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब इसमें मेंशन कर देते हैं, फ्रंट बॉडी ब्लॉक हो गया स्मोकिंग का, साइज 12, कट 1, सेंटर फ्रंट के अंदर फोल्ड रहेगा जैसा कि आप लोगों को पता है। अब हम बैक का तैयार कर लेते हैं। अब उसी तरीके से आप बैक को भी नाप लेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको फ्रंट का बताया उसी तरीके से आपको बैक का नाप लेना है। सबसे पहला टॉप एज पे, क्योंकि बैक के अंदर बैक की आपकी टॉप बड़ी है तो आप उसी तरीके से नाप के उसका डबल रख दीजिएगा। ये मैं बैक का विड्थ वाला रख रहा हूं जो कि बड़ा है, 22 सेंटीमीटर मेरा रेडी था तो मैं 44 सेंटीमीटर रख रहा हूं क्योंकि उसका डबल कपड़ा हो गया। उसके बाद में इसकी हाइट को मेजर कर लेंगे। ये देखिए इसकी हाइट इस तरीके से टॉप एज से मेजर करनी है। ये रहा। अब ये जो मेरा आ रहा है 22 थी मेरी हाइट, 10 सेंटीमीटर इसमें मैंने एक्स्ट्रा रखा। मेरी हाइट जो है 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा 32 हो गई मेरी। तो 32 पे मैं निशान लगा रहा हूं। ये देखिए इस तरीके से आपको निशान लगा लेने हैं। ये देखिए ये आपका बैक स्मोकिंग का पैटर्न तैयार हो गया है। अब लाइंस को कंटिन्यू कर देते हैं पूरी मैच। ये देखिए इसके बाद में इधर विड्थ वाली भी इधर की भी कर देते हैं। अब जिस तरीके से मैंने फ्रंट का डुप्लीकेट किया था मैं बैक का भी डुप्लीकेट कर देता हूं। ये सेंटर पे रख के मैं एक ड्रॉ कर देता हूं, आप लोगों को आइडिया रहे कि रेडी का कटिंग होना है यहां पे। इस तरीके से आप लोगों को कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से आप कटिंग कर देंगे। सेंटर बैक में आपका फोल्ड रहेगा स्मोकिंग ब्लॉक में भी। अब इसकी ग्रेन लाइन डाल देते हैं। इस तरीके से आपकी ग्रेन हो जाएगी। इसके ऊपर लिख देते हैं बैक बॉडी स्मोकिंग ब्लॉक। कंपोनेंट का नाम आपको लिखना जरूरी है। और जब कभी आप सॉफ्टवेयर में लिखते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर कंप्यूटर क्या है एक सेम नाम से कभी फाइल को सेव नहीं करता है, तो इसलिए हर पार्ट्स का आपको नाम अलग अलग रखना पड़ता है। साइज 12 है, कट 1 में रहेगा ये भी। अब आपकी बॉडी का पैटर्न तैयार हो गया है। हम प्लेकेट का पैटर्न को तैयार कर लेते हैं। प्लेकेट हम 2.5 सेंटीमीटर की तैयार रखेंगे क्योंकि मॉक प्लेकेट है।
तो सिंगल में हमें रखनी है, फोल्ड में नहीं रहेगी। तो पहले हम सीम अलाउंस डाल लेते हैं। डाई की आप 1.25 का भी रख सकते हैं और 1 सेंटीमीटर का भी सीम अलाउंस रख सकते हैं। 1.25 का रखिएगा, ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि बीच में नाली नहीं बनेगी, क्योंकि जो गैप होता है, क्योंकि फ्रिल का भी मार्जिन हो जाएगा और इसका प्लेकेट का भी हो गया, तो जब डबल लेयर्स हो जाएंगी तो बीच में एक आपको, क्योंकि मिड के अंदर आपको एक नाली सी बननी, गैप नजर आएगा, एक अलग से लगेगा। तो आप पूरा केकिंग रखिएगा जिससे कि पूरा भराव रहेगा। उसके बाद में नीचे का आप जो मार्जिन है वो डाल दीजिएगा, और इसके बाद में जितनी आपको प्लेकेट की लेंथ रखनी है आप बॉडी से मेजर कर लीजिएगा, क्योंकि टॉप एज फ्रिल से लग रही है। लेंथ अभी छोटी है तो हम इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। इस तरीके से आपको नाप लेना है। अब प्लेकेट मैं मार्जिन दे रहा हूं, इतना मेरा बड़ा ही हो जाएगा, क्योंकि नीचे ऑलरेडी सीम से मैंने काउंट कर लिया था। प्लेकेट हर स्टेप 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर आप बड़ी बनाइए, कभी छोटी मत बनाइएगा। क्योंकि इसका सबसे बड़ा लॉस क्या है कि जब भी आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं और आपने पैटर्न को डेवलप किया और कटिंग कुछ टाइम के बाद में हुई, मतलब कटिंग होने के बाद में स्टिचिंग पे लगा, स्टिचिंग पे लोड होने में हो सकता है कि टाइम लग जाए, 15 दिन 20 दिन कटिंग को होल्ड करके, क्योंकि कटिंग वाले अपनी प्योरिटी के हिसाब से कटिंग करते हैं जो उनको प्लानिंग मिली हुई होती है, और स्टिचिंग वाले जो फ्लोर पे, जिस फ्लोर के ऊपर इसको प्लान करना है उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग जब ये लोड होगा तब होगा। अब इसके बीच का जो गैप होता है वो फैब्रिक के जो यान से उसको निकाल देता है, तो जिसके कारण आप थोड़ा बड़ा रखिएगा ताकि अगर निकलते भी हैं तो आपका कोई फर्क ना पड़े, प्लेकेट इजिली आ जाए। सेंटर में मैं निशान लगा रहा हूं, इस पे मैं बटन के मार्क कर दूंगा। बटन के मार्क किस तरीके से करने वो आप देखेंगे। ये टॉप हो गया, ये वेस्ट हो गया। बटन ब्लैकेट का पैटर्न बनाते टाइम ध्यान रखिएगा, मैं कटिंग वाले पे ही निशान लगा रहा हूं, जबकि जो बटन का होता है रेडी का होता है। फर्स्ट बटन की पोजीशन आप नाप लेंगे, उसके बाद में आप गैप को नापेंगे कितना है, और उसके बाद में जितने आपको बटन रखने हैं, आप मान लीजिए आपको 4 बटन और लगाने हैं तो आप इसको 5 गैप से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। आपको गैप को काउंट करना है। आप जो है बटन को बटन से नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आप गलत कर देंगे। फिर उसके बाद में इस तरीके से आपको निशान लगाना था, इक्वली डिस्टेंस होना चाहिए हर बटन के बीच में। ये देखिए इस तरीके से आपका बटन पट्टी का पैटर्न बन जाएगा। लिख भी देते हैं, फ्रंट प्लेकेट कट 1 में रहेगी ये आपकी। साइज 12 है। अब इसकी फ्रिल बना लेते हैं, इसको नाप लेंगे आप। आप इससे 1.5 गुना या इसका 2 गुना कपड़ा रखेंगे ताकि गैदर आ जाए। ज्यादा हैवी चाहिए तो 2 गुना रख लीजिएगा, नहीं तो आपका 50% एक्स्ट्रा में काम चल जाएगा। फिफ्टी परसेंट के लिए मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपकी प्लेकेट की लेंथ अगर 50 सेंटीमीटर की होती है, एक एग्जाम्पल के लिए, तो उसके अंदर 50% मतलब है कि आपको 75 सेंटीमीटर की बनानी थी। फ्रिल की जो हाइट है उसका निशान लगा लीजिएगा कि आप 1.25 सेंटीमीटर की फ्रिल रख रहे हैं या 1 की रख रहे हैं। उसके बाद में एक साइड पिको होनी है और एक साइड मार्जिन जाना है, तो मार्जिन वाली साइड बना लेते हैं हम।
और पिको में आपका 3 mm का सीम अलाउंस जाना है, तो 3 mm का निशान लगा लेंगे। और अगर 50% से आप ज्यादा गैदर डालना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, आप कितनी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, मगर कम से कम आपको 50% रखना है। आप मेजर कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा पेपर को आप निकाल देंगे कटिंग करते टाइम, जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको साइड कर देना है, कम रखना है जिससे आपको होल्ड करने में इजी रहता है। दस मिनट की रह गई है। इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए, इसकी ग्रेन हो गई। फ्रंट प्लैकेट फ्रिल सेंटर फ्रंट में जो लग रही है, प्लैकेट आपकी मॉक है तो केवल पैच रहेगी, और बहुत साइडेड फ्रिल जो है उसके अंदर इंसर्ट रहेगी। कट 2 में रहना है इसे। ये देखिए इस तरीके से लगेगी। इस टाइम निशान शो कर देते हैं, स्टिचिंग के जो मार्क आएंगे। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये स्टिचिंग की लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं। हालांकि यहाँ पे फोल्ड में पैटर्न है, आपको उसका ध्यान रखना है, फोल्ड रहेगा आपका सेंटर फ्रंट। ये देखिए इस तरीके से प्लैकेट इसके ऊपर पैच हो जाएगी। और ये आपकी बैक बॉडी हो गई, ये फ्रंट बॉडी हो गई, ये प्लैकेट हो गई, ये दोनों स्मोकिंग के ब्लॉक हो गए। ये आपका बैक ब्लॉक हो गया, ये फ्रंट ब्लॉक हो गया। अब इसकी स्कर्ट बना लेते हैं और एक बॉटम पैनल। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेस्ट पोजीशन तक हमारी जो टोटल लेंथ रखनी है वो हमें 99 सेंटीमीटर रखनी है, और वेस्ट तक जो हमारी आ रही है पोजीशन 45 सेंटीमीटर आ रही है। मैं आपको एक बार मेजर करके भी दिखा देता हूं दोबारा बॉडी में से। 45 हमारी बॉडी की लेंथ हो गई, और प्लस हमें 99 चाहिए इसके अंदर, तो हम माइनस कर देंगे 99 में से। अगर 45 को माइनस करते हैं, ये देखिए 45 सेंटीमीटर हमारी बॉडी लेंथ है, वेस्ट तक क्योंकि हमने पूरा लिया था, तो हमारी 54 सेंटीमीटर बचती है। 54 सेंटीमीटर को हम, अगर मान लीजिए 14 सेंटीमीटर का हम बॉटम पैनल बना लेते हैं, तो 40 सेंटीमीटर की हमारी स्कर्ट हो गई। तो हम 40 सेंटीमीटर की स्कर्ट की लेंथ बनाते हैं, प्लस आपकी जो विड्थ रखनी है, अब जरूरी नहीं है जितना आपने स्मोकिंग का ब्लॉक रखा था आपको स्कर्ट की भी विड्थ उतनी ही रखनी है। आप स्कर्ट की विड्थ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। सबसे पहले मैं सीम अलाउंस डाल लेता हूं ऊपर वेस्ट का जो अटैचिंग का होगा। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद में स्कर्ट की लेंथ 40 सेंटीमीटर निशान लगा लेना है आपको, फिर 40, क्योंकि स्क्वायर आपको सीधा रखना है। सीधा रखने के लिए बीच बीच में लाइन डाल लीजिएगा जिससे आपका सीधा आएगा, या आप ट्रायंगल की हेल्प लेके तो भी बना सकते हैं। 40 इधर रख के
फिर निशान, इसी तरीके से देखिए, फिर इधर मेजर टेप रखा, फिर इधर निशान, और इसके बाद में आपका 45 सेंटीमीटर में रखना हो तो सेंटर से 45 पे मैं इधर निशान लगा लूंगा। ये देखिए सेकंड निशान, इस तरीके से 45 रख के, थर्ड निशान, और ये फोर्थ निशान। इस तरीके से सारे निशान लग जाएंगे इसके ऊपर। इसकी लाइंस जो है उनको कंटिन्यू कर देंगे पूरा मैच करते हुए। ये देखिए, ये देखिए, अब इसके बाद में सीम अलाउंस डाल देते हैं। साइड पे 1 सेंटीमीटर, बॉटम पे हम वही 1.5 सेंटीमीटर का डाल दें, 1.25 का डाल देंगे, क्योंकि जहां पे भी गैदर में अटैचिंग होती है वहां पे 1.25 सेंटीमीटर का आप कम से कम रखिएगा। फ्रंट और बैक में हम एक ही स्कर्ट से कटिंग कर देंगे तो इसकी कट 2 रख देंगे। गैदर्स के हम सिंबल भी इसमें सभी शो करेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। ये देखिए, गैदर के निशान शो कर देने हैं। लिख देते हैं स्कर्ट, फ्रंट एंड बैक स्कर्ट। साइज 12, कट 2। सेंटर फ्रंट और बैक हो गया, इधर से फोल्ड रहेगा दोनों साइडेड। फ्रंट में भी फोल्ड, बैक में भी फोल्ड, क्योंकि दोनों एक ही कंपोनेंट से कट रहे हैं। अब इसके बाद में इसकी बॉटम पैनल बनाते हैं। अब बॉटम पैनल के अंदर एक चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मान लीजिए आपकी विड्थ अगर सेम ही होती तो आप क्या करते? आप सेम इसकी 45 विड्थ का बनाते। ये देखिए, ये मैंने निशान लगा दिया जो कि अटैचिंग होगा, पहले वो निशान लगाया है। उसके बाद में 14 सेंटीमीटर मेरे को हाइट रखनी है, तो 14 सेंटीमीटर का मैं पैरेलली लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये देखिए, इस तरीके से आपको बॉटम पैनल तैयार कर लेना है। इसको भी मैं 45 ही रख रहा हूं। ये देखिए, इस तरीके से निशान लगाओ। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर कट जो है मैं 3 रखूंगा। मैंने इस कट पार्ट में कट 2 रखा है, इसमें मैं कट 3 रखूंगा, तो 50% मेरी गैदर ऐड होगी एक तरीके से। जब फैब्रिक की विड्थ आपको ज्यादा नहीं मिलेगी तो आप उसकी पैनल की जो है कट बढ़ा सकते हैं। अगर स्कर्ट के मैं 3 रखता तो इसके मैं 4 कर देता, मैं बढ़ा देता। तो अभी स्कर्ट के मेरे 2 कट हैं तो इसके मैं 3 कट कर दूंगा, तो मेरी गैदर आ जाएगी। और अगर आपको गैदर और ज्यादा बढ़ानी है तो आप इसके कट 4 कर दीजिएगा इस बॉटम पैनल के। ये फोल्ड हो गया आपका यहाँ पे।
आप देख रहे हैं ये गैदर के निशान शो कर देते हैं हम यहाँ पे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट एंड बैक, स्कर्ट, बॉटम पैनल। कट टी साइज 12, कट टी। हेम पे मेंशन कर देते हैं, हेम फोल्ड, क्वार्टर इंच। अब ये देखिए हमारा ये बॉटम पैनल हो गया और ये स्कर्ट पैनल हो गया। अब आप देख रहे हैं मेरा पूरा का पूरा जो है पैटर्न तैयार हो गया है। बैक बॉडी हो गई रेडी की, फ्रंट बॉडी हो गई, फ्रंट प्लैकेट हो गई, ये दोनों मेरे ब्लॉक रहे, ये मेरी स्कर्ट है और ये बॉटम पैनल है। आई होप आज का जो भी टॉपिक है मेरा ये आपके ऑल डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, अब कोई आपका डाउट नहीं होगा। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज चाहिए, किसी स्टाइल में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। उस टॉपिक में मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और चलिए मिलते हैं अपने फिर किसी नए न्यू टॉपिक पे। बाय। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.